SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ सड़कों पर उतरे दलित आंदोलनकारी हिंसक उठे हैं। जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं और दलित हिंसा में मरने वालों की तादाद अब 5 हो गई है। दिल्ली, मेरठ, झुंझुनू, अलवर, चंडीगढ़, ग्वालियर, रांची, फिरोजाबाद, हाजीपुर, हापुड़ तमाम जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं। राजस्थान के अलवर में एक शख्स की मौत हो गई है। ग्वालियर और से हिंसा की खबरें आ रही हैं। भिंड, मुरैना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 4 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं और कुल 5 लोग मरे हैं। तो मध्य प्रदेश में मरने वाले 3 लोगों की पहचान भी हो चुकी है। एक की पहचान फिलहाल नहीं हुई है। राहुल पाठक, राकेश जाटव और दीपक जाटव, ये 3 लोगों की मौत हुई है। तमाम देश भर के शहरों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। 10 तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। सुबह से दलित आंदोलनकारी सड़कों पर निकले हैं, लेकिन इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। कहीं पर बस जलाई गई है, कहीं पर ट्रेन की पटरी उखाड़ दी गई है, कहीं पर दुकानदारों को पीटा गया है। तो हिंसा जबरदस्त हुई है और 5 लोगों की मौत की खबर अभी तक आई है। ये गंभीर बात है। हिंसा लगातार बढ़ रही है। प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण के लिए कोशिश कर रहा है। सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर दी है, लेकिन हिंसा थम नहीं रही। होते हैं हाजिर, देखते रहिए आज तक। SC/ST एक्ट के मामले में प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले हुए हैं। अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। जमकर हिंसा हो रही है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलितों के भारत बंद के लिए पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर दी है। कई जगह हिंसक आंदोलन हो गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में हुई झड़प में एक युवक की मौत हो गई है। राजस्थान के बाड़मेर और मध्य प्रदेश के भिंड में 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हुई है। 30 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत कई शहरों में पुलिस चौकियों में आग लगा दी गई है। जगह जगह प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं। भारत की राज सत्ता के खिलाफ दलितों के जनाक्रोश ने भारत को ठप कर दिया। शहर के शहर ठप, राजधानियों में सन्नाटा और राजनीति स्तब्ध। दलितों और आदिवासियों ने आसमान सिर पर उठा लिया था कि आपका इंसाफ हमारे खिलाफ गया है, हम इसे नहीं मानते। जुल्म के खिलाफ एक ऐसा जुटान जो कहीं बेकाबू हुआ, कहीं अराजक तो कहीं हिंसक। दलितों और आदिवासियों ने एक सुर में कहा, मोदी सरकार की नीयत ठीक नहीं है, ये हुकूमत हमारे हकों पर डाका डालना चाहती है, इसे हरगिज कबूल नहीं करेंगे। हजारों हजार लोग सड़कों पर उतर आए। लाखों लोगों ने चक्का जाम कर दिया और करोड़ों लोगों का समर्थन, और सरकार इस सवाल का अंदाजा तक नहीं लगा सकी। नतीजा, मेरठ में चौकी फूंक डाली गई, मुजफ्फरनगर में लोग टूट पड़े, बाड़मेर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फिरोजाबाद में पुलिस वालों को पीटा गया, हाजीपुर में प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हुई, रांची में कई लोग जख्मी हो गए, जयपुर में ट्रेन रोक दी गई। भारत में आज कोई काम नहीं हुआ। सैकड़ों शहर बंद रहे, लाखों लोग सड़कों पर रहे और सरकारें अपनी जमीन बचाने की कोशिश में सांस थामे सब कुछ देखती रही। फिरोजाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए संशोधन के विरोध में खासकर दलित व आदिवासी समाज के लोगों ने भारत बंद अभियान के तहत जो अपना जबरदस्त रोष प्रकट किया है, उसका मैं पूरे तहे दिल से समर्थन करती हूँ। कुछ जातिवादी व असामाजिक तत्वों ने आंदोलनकारियों के बीच में घुसकर स्थिति को कुछ स्थानों पर हिंसक भी बना दिया है। दलितों और आदिवासियों का ऐसा क्रोध पिछले 20 साल में देखने को नहीं मिला। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि मेरठ के दलित और मुरैना के दलित एक साथ सरकार पर धावा बोल दें कि आप हमारी हिफाजत के कानून से खेलेंगे तो हम आपकी सत्ता का चक्का रोक देंगे।
न राजस्थान काबू में रहा, न उत्तर प्रदेश काबू में रहा, न बिहार काबू में रहा, न महाराष्ट्र और न ही गुजरात। दलित उत्पीड़न पर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी को पलटने वाले कानून ने बीजेपी की जमीन को ही पलट कर रख दिया। मोदी सरकार की सांस थम गई। आम चुनाव से ऐन पहले दलितों के इस आक्रोश ने उसके अहंकार पर गहरी चोट की है। बताएंगे कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी बताएंगे कि सरकार से क्यों नाराज है भारत के दलित और आदिवासी। लेकिन फिलहाल मेरठ की इस जलती हुई पुलिस चौकी को देखिए इन बसों में लगाई गई आग को। एक पंक्ति में इन दृश्यों का सार ये है कि बीजेपी की सियासत को दलितों आदिवासियों ने झकझोर कर रख दिया है। पर्दे के पीछे से चली आ रही चालों को इन लोगों ने चुपचाप देखते रहने से इनकार कर दिया है। इसे आप आंदोलन कहें या अराजकता, लेकिन इन आवाजों को अनसुना करने की हिम्मत किसी में नहीं। आज तक देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि किसी भी सरकार ने इसे रोकने के लिए सख्ती नहीं दिखाई है। 35 करोड़ दलितों आदिवासियों का समर्थन हासिल करने की चाहत ने सत्ता को धृतराष्ट्र बना दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि वो दलितों के साथ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर हमने रिव्यू फाइल कर दिया है। भारत सरकार की ओर से रिव्यू फाइल हुआ है, तो बाकी विस्तार से भारत सरकार के जो बड़े वकील हैं वो अपनी बात रखेंगे। जब तक रविशंकर प्रसाद ये बता पाते, बात बिगड़ चुकी थी। दलित संगठनों की तरफ से उन्हें बता दिया गया था कि सरकार नहीं समझेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, हम भारत बंद कर देंगे, हम काम नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार तब तक सोती रही जब तक दलितों आदिवासियों ने देश ठप नहीं कर दिया। इन दृश्यों की राजनीति चाहे जो हो, लेकिन इसके तरीके को हरगिज स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थाने को फूंक दिया गया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आग लगा दी गई, हाजीपुर में कोचिंग सेंटर में आग लगाने की कोशिश हुई, कई शहरों में रेलगाड़ियां रोक दी गई, मुरैना में एक आदमी की हत्या कर दी गई। पुलिस वाले चुपचाप तमाशा देखते रहे इस हिंसा का। सरकार बैठकर सियासत के मजे लूटती रही और प्रशासन सोचता रहा कि अब हुक्म आएगा कि तब हुक्म आएगा। लेकिन 35 करोड़ दलितों आदिवासियों के वोट के लोभ ने भोपाल से जयपुर और लखनऊ से चंडीगढ़ तक की सरकारों को विश्राम की मुद्रा में डाल दिया था। यूपी वाले योगी आदित्यनाथ हिंसा पर काबू पाने में नाकाम हो गए, बिहार वाले नीतीश कुमार हिंसा पर काबू पाने में नाकाम हो गए, MP वाले शिवराज सिंह चौहान की चूल हिल गई, राजस्थान वाली वसुंधरा राजे का कोई लगाम नहीं रह गया, झारखंड वाले रघुवर दास ने हंगामे के आगे हथियार डाल दिया। कौन जायज ठहराएगा इस हिंसा को, कौन जायज ठहराएगा इस उपद्रव को, कौन जायज ठहराएगा इस हंगामे को। लेकिन सरकारों की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस हिंसा को रोकने के लिए सख्ती करके दिखा दे। कोटा शताब्दी एक्सप्रेस के मुसाफिरों को उतारकर पथराव किया गया। गुंडों को देखते ही गोली मारने के हिमायती योगी आदित्यनाथ को दलितों का हिमायती होने की घोषणा करनी पड़ी। हमारी पूरी संवेदना अनुसूचित जाति, जनजाति और वंचित तबके के सभी नागरिकों के प्रति है। उनके उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और आगे कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध भी है। हालात बेकाबू होते जा रहे थे, सरकारें नाकाम होती जा रही थी और पुलिस बैरकों में बैठकर गप्पे मार रही थी। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को शांति की अपील करनी पड़ी। जमकर बाहर निकलिए, सड़कें जाम करनी तो सड़कें जाम करिए, लेकिन किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हाथ किसी कीमत में मत लगाइए। ये हमारी टैक्स का पैसा है। तो हिंसा और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने के मैं पूर्ण रूप से खिलाफ हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार है, लग ही नहीं रहा था कि राजस्थान में कोई सरकार है, लग ही नहीं रहा था मध्य प्रदेश में कोई सरकार है, बिहार में कोई सरकार है। कानून ऑर्डिनेंस ला करके इसको दुरुस्त किया जाए और जो भी मिसयूज तो हर एक कानून का किया जाता, क्या शराबबंदी का मिसयूज नहीं हो रहा? अगर किसी ने अगर मिसयूज किया है तो उसको भी तो अधिकार है सजा देने का।
तो इसमें पुलिस है, हर एक चीज है, वो लोग इन्वेस्टिगेट करेगी। जिसने मिसयूज किया है उसको भी सजा हो, लेकिन ये षड्यंत्र है दलितों को दबाने की। पूरे देश के अंदर दलित संगठनों को ले लीजिए, दलित लीडरों को ले लीजिए, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जितने दलित लीडर्स हैं तकरीबन सभी बहुत बुरी तरह से नाराज़ हैं, खुल कर के अपनी मुखालफत का ऐलान कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में डिक्लेयर हो चुका है कि ये कमज़ोरों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है। एक साजिश है कि धीरे धीरे इस प्रकार से कर करके शेड्यूल कास्ट के प्रति जो भी आरक्षण का मामला हो या जो भी एट्रिसिटी उन पर हो रहा है उसको साफ करें, यानी कि हिंदुस्तान से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को साफ करें। ये सुनियोजित इनकी चाल है। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बनी कि सरकारों ने हालात को समय के भरोसे छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डालने में उसने देर कर दी थी। वो दलितों को ये भरोसा दिलाने में नाकाम रही कि उसके दर्द को वो समझती है। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे तमाम राज्यों में भारत बंद की इस समय क्या स्थिति। देखते रहिए आज तक। देश के कई राज्यों में भारत बंद पर जबरदस्त हिंसा हो रही है, तो केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तमाम दलित संगठनों समेत कई राजनीतिक दलों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। सरकार ने इस पर सफाई देने के लिए रामविलास पासवान को आगे किया, लेकिन बीजेपी के अपने ही कई सांसदों ने सरकार पर हमला बोल दिया। रिव्यू पिटीशन जो है दायर कर दिया गया है। इतना जल्दी आज तक कभी किसी केस में सरकार जो है, किसी पार्टी की सरकार रही हो, नहीं गई है। मोदी सरकार ने अपने सबसे बड़े दलित मंत्री रामविलास पासवान को दलितों आदिवासियों का गुस्सा थामने के लिए खड़ा किया था, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी थी। इसके पहले ही दलितों आदिवासियों ने देश का चक्का जाम कर दिया था। अब सुनिए कि दलित क्यों कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो गए हैं। दरअसल दलित और आदिवासी 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से भड़के हुए हैं। इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को बदल डाला है। कानून में लिखा है कि दलित आदिवासी के उत्पीड़न के आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया था कि SC/ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी न की जाए। कोर्ट ने यहां तक कहा कि दलित उत्पीड़न के मामलों में अग्रिम जमानत को मंजूरी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस 7 दिनों की जांच के बाद ही गिरफ्तारी के बारे में सोचे, और इसके बाद भी SSP से नीचे के अफसर की मंजूरी के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी। और अगर आरोपी सरकारी अधिकारी है तो उसे नियुक्त करने वाले अफसर से मंजूरी लेनी होगी। दलितों और आदिवासियों ने इस पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनका जीना मुश्किल कर देगा, सरकार इसे पलटने के लिए फौरन कदम उठाए। लेकिन भारत सरकार 7 दिन तक खामोश बैठी रही। हार कर दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। समाज के अंदर जो गुस्सा है, लोगों के अंदर जो गुस्सा है, वो मेरे ख्याल से बाहर निकला। रिव्यू पिटीशन अगर सरकार नहीं डालती है तो मेरे ख्याल से जो कंप्लेनेंट है उसकी तरफ से रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा, और ऐसे जो निर्णय होते हैं कि जो समाज को विचलित करते हैं, मैं समझता हूं कि उस पर शासन ने रोक लगाना चाहिए। आगे की कथा यह है कि सरकार की पुनर्विचार याचिका कोर्ट के पास पड़ी हुई है। दलित लॉलीपॉप से बहलने को तैयार नहीं है और देश थमा हुआ है। इस रुके हुए चक्र पर ही 2019 के चुनाव का रास्ता तय होना है। 35 करोड़ मतदाताओं का बुझा हुआ मन सारी बाजी पलट सकता है। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए रोहित के साथ दंगल। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।